हमारे चैनल देव कम्युनिकेशन में। मेरा नाम है नवीन और हमारी शॉप हल्द्वानी में है। तो आज हम एक नया केस स्टडी लेके आए हैं। आपको कुछ पहले एक बार फ़ोन दिखा देते हैं। फ़ोन की स्थिति कुछ इस टाइप से है। देखिए, इसमें आगे इतना बुरा हाल कर रखा है कस्टमर ने, और उनको इसमें डाटा चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे ये बनेगा नहीं बनेगा, या जैसे भी है इसको बनाने की फुल कोशिश करेंगे। और कंप्लीट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हम इसको कैसे रिपेयर करने वाले हैं। ये फ़ोन की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मदरबोर्ड भी एक बार बाहर निकाल के दिखा देता हूँ मैं। बोर्ड के 3 सारे पिचक रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जो हम टेस्टिंग कराते हैं हमेशा की तरह, एक बार इसका हम शॉर्टिंग आपको चेक करा देते हैं मल्टीमीटर से कि बी बेड पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। जैसे कि हमारे पास फ़ोन पटका हुआ है, तो हो सकता है कुछ शॉर्टिंग वॉर्टिंग आ गई हो। तो देखिए, यहाँ पे 388 आ रहा है। और दूसरी बात, हमें आपको मॉडल बता दें, ये रेडमी 10 है। तो इसमें हमारा बी बेड पे जो रीडिंग आ रहा है 388, और फॉरवर्ड में हमारा आ रहा है OL, यानी कि हमारा बी बेड ओके है। तो एक बार हम बैटरी की वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज हमारा कितना ले रहा है, तो यहाँ देखिए बैटरी के थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, 3.3, यानी कि बैटरी भी हमारी चार्ज है, ऑन होने लायक, मतलब चार्ज होने लायक। और दूसरा, आपको एक बार डीसी में हम चेक करा देंगे कि डीसी में हमारा क्या रीडिंग ले रहा है। तो एक बार डीसी केबल हम यहाँ पे लगा देंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ काम करना है। तो देखिए, हम इसको लगाते हैं। ये डीसी दिखा दीजिए एक बार। डीसी अभी हमारा 0 है, और हम लगाते हैं क्या इसमें रीडिंग आता है। देखिए, यहाँ पे हमारा 0009 हमारा रीडिंग आ रहा है, यानी कि हमारे फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, यानी कि लीकेज है। अब हो सकता है लीकेज हमारा बी बेड पे हो, या बीपीएच पे हो, या अदर कोई लाइन पे हो। तो हम इसको चेक करेंगे कि कौन सी लाइन पे हमारी शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम एक बार इसको चार्ज पे लगा के देखेंगे। अगर हमारा बीपीएच और बी बेड ओके होगा, लीकेज होगी हम ओनली, तो ये 100% चार्ज होगा फ़ोन हमारा। तो हम बैटरी को लगा देते हैं, और यहाँ पे जब हम चार्जर लगाते हैं तो हमको एक प्रॉब्लम नज़र आई। यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने चार्जर लगाया, कोई एम्पियर यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ अगर हम पीछे दिखाएं तो आपका डिस्प्ले का पत्ता अलग हुआ है नीचे सब बोर्ड। तो इसका हम एक जंपर मार लेते हैं, उसके बाद दोबारा से आपको दिखाते हैं। जंपर दे दिए प्लस और माइनस के। हम फ़ोन को एक बार चार्ज पे लगा के देखते हैं क्या हमारा चार्जिंग का कुछ होता है। बिना DPDM के तो हमारा कुछ तो पॉइंट लेगा। यहाँ पे देखिए, हमारा निकालते हैं, मैं चार्जर पे निकाला, और 5 नंबर पिन पे देखना। देखिए, जब हमने लगाया तो 005, यानी कि 0.5 हमारा ले रहा है करंट। फिर देखिए 0.4 ये हमारा करंट कंज्यूम कर रहा है। तो हम इतना तो कंफर्म है हमारी चार्जिंग आई से एक्टिवेट है। और हमारा बाकी आगे जो भी समस्या रहेगी, तो डीसी से हमने देख लिया कि कोई हमारा ऑटो एम्पेयर ले रहा है। और एक बार हम डीसी से इसको ऑन करने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, हमने डीसी से तो ऑटो एम्पेयर तो ले रहा है, तो एक बार हम डीसी से इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो इसको बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका ऑन ऑफ बटन भी टूटा हुआ है। देखिए, इसको हम बाहर निकाल लें। हम डीसी केबल फिर से कनेक्ट करेंगे। देखिए, हमारा 12 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे आपको दोनों को दिखा दें एक साथ। हमारा जब ऑन ऑफ बटन को हम ट्रिगर करते हैं, देखिए, एक हमने ग्राउंड लगाया और एक पावर पे लगाया, कोई भी हमारे हरकत नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि हमारा यहाँ पे कोई भी पावर ऐसी ऑन होने की कोशिश नहीं करी। लेकिन आपको यहाँ पे हम वोल्टेज दिखा देते हैं ऑन ऑफ पे, कि ऑन ऑफ पे हमारा वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऑन ऑफ वॉल्यूम अगर अगर हम वोल्टेज देख लेंगे, देखिए वॉल्यूम पे वोल्टेज आने का मतलब वोल्टेज अप पे अगर वोल्टेज आया वॉल्यूम के, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमारी पावर ऐसी ऑन हो रही है। देखो कैसे आपको दिखाते हैं।
देखिए एक प्रोब हमने ग्राउंड रखा और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा VPH है ना, सॉरी पावर की का है। तो देखिए 4.1 यहाँ पे वोल्टेज हमको मिल रहा है। और अगर हम वॉल्यूम डाउन की बात करें तो देखिए हमको यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। वॉल्यूम अप की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं है, काफ़ी माइनर वोल्टेज बन रही है, यानी कि हमारे पावर ऑन नहीं हो रही है। तो हम सबसे पहले इसका एक बार टीन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आगे की लाइनें भी चेक करनी है, VPH वगैरह वगैरह। तो टीन को आराम आराम से निकालेंगे ताकि हमारा बोर्ड का कोई लेयर ना टूटे। देखिए हमने इसका निकाल दिया, और नेटवर्क वाला भी हमारा टीन काफ़ी पिचक रखा, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और इधर की तरफ हम अभी CPU वगैरह वगैरह का नहीं निकालेंगे। तो अब हम माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और एक बार माइक्रोस्कोप पे देखते हैं क्या स्थिति रहती है हमारी बोर्ड की। तो जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, तो देखिए बोर्ड आपको दिखा दें। बोर्ड अंदर से काफ़ी फ्रेश है और कहीं पे हमें ऐसा वाटर मार्क तो नहीं दिखा, क्योंकि पानी में नहीं गिरा, पटका हुआ है। देखिए आप थोड़ा सा और इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। अब देखिए ये हमारा पावर है, इस पे हमारा ये कूलिंग टेप लगा हुआ है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा, कभी न कभी जरूरत पड़ सकती है हमको, उसमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस साल में। तो यहाँ पे हमारा जो पावर लगा है MT6358 VW मीडिया टेक का लगा हुआ है, यानी कि इसमें मीडिया टेक का पावर लगा हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम एक बार इसकी सब BPH और बक कोयलों की कूल टेस्टिंग करेंगे। तो पहले बीबेट का तो हमने आपको GR दिखा दिया था, उसके बाद हम एक बार BPH का भी GR लेके देख लेते हैं। तो देखिए पावर IC और कोयल के बीच में जो हमारे ये कैप दिख रहे हैं, ये हमारे BPH के लगे हुए हैं। तो देखिए इस साइड हमारा 0 आ रहा है, तो इस साइड देख लेते हैं, यहाँ भी 0 है। देखिए आपको दिखाएं, इस साइड हमारा 0 है और इस साइड ये भी 0 है, और यहाँ पे देखते हैं ये भी हमारा 0, ये भी 0। देखिए हमारा BPH अगर फुल शॉर्ट है तो हमारा पावर ट्रिगर करने का मतलब ही नहीं है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। देखिए इस कैप पे अच्छा दिख नहीं रहा है, तो ये आपको दिखा दे। ये देखिए इस साइड जो हमारा GR आ रहा है 0 0, बिल्कुल एकदम 0 है, और इस साइड में भी 0 है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में रख लिया था। यही मैं सोच रहा था कि चार्जिंग तो ये हमारा ऑन हो रहा है, तो BPH शॉर्ट कैसे है। अब देख लेते हैं। देखिए इस साइड हमारा 375 है और यहाँ पे 0 है, यानी कि हमारा BPH ओके है। अगर BPH को हम फॉरवर्ड बेस में चेक करें तो 600 के आसपास में आ रहा है, ठीक है, कुछ हद तक ठीक मान लेंगे इसको हम। BPH कई बार हमारा लो देखने को मिला है हमको, तो BPH तो हमारा लगभग ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके कोयलों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम हाई LDO चेक कर लेते हैं।
या लो एलडीओ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 413 का जीआर आ रहा है। उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं हम सेकंड नंबर कॉइल पे 245, तीसरे पे हम चेक करते हैं 372। और अगर हम इनकी बात करें तो इस पे हमें यहाँ पे स्केच करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉइल हम बाहर से चेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 249, और ये वाले कैप पे हमारा कॉइल पे आ रहा है 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस साइड से, नहीं ये इस वाले कॉइल का है। थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए यहाँ 256 है, इस वाले कॉइल को हमें कहीं पे तो देखना पड़ेगा। ठीक है 278 आ रहा है, और इस वाले कॉइल पे हमारा आ रहा है 256, और इस वाले कॉइल पे हमारा नहीं, ऑयल तो नहीं आता कॉइलों पे। यहाँ पे इसके इस लाइन पे आप मुझे बताएंगे ना कि कॉइल दिख नहीं रहा है करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इस कॉइल पे हम देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे चेक देखिए 286 आ रहा है। उसके बाद हम इस कॉइल को चेक करेंगे, कितना आ रहा है 460, और इस पे कितना आ रहा है हमारा 458। ठीक है, ये हमारा जो कॉइल पे जीआर है एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार फोन को चार्ज लगा के ये चेक करेंगे कि हमारे कॉइल ऑन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एक बार हम फोन को फिर से इस पे लगा लेंगे बोर्ड में, और बोर्ड में लगाने के साथ में हमें यहाँ पे वो जैसे कि हमारा पत्ता इसमें कटा हुआ है डिस्प्ले का, और उसी में ही चार्जिंग का है। तो हम बी बस और बी बेड को एक साथ ना, बी बस और ग्राउंड को जोड़ेंगे नीचे से। तो देखिए ये हमने माइनस को लगाया, और इस साइड हम ग्राउंड दे देंगे, ताकि नीचे से हमारा चार्जिंग हमको मिल पाए। क्योंकि हमें डिस्प्ले अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पहले तो हमें फोन को ऑन करना है, उसके बाद हम फिर डिस्प्ले लगाएंगे इसमें। तो ये देखिए हमने ग्राउंड लगा लिया है। अब हम पहले यहीं पे सबसे पहले बी बस 5 वोल्ट अपना चेक करेंगे कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए हमने चार्ज पे लगाया, और चार्ज पे लगाने के बाद सबसे पहले हम बी बस चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक हमने ग्राउंड लगाया प्रोब, और दूसरे प्रोब को हम यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव का टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे चेक करते हैं। तो हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमारा 5 वोल्ट बन रहा है। देखिए फिर से लगाते हैं, ये देखिए हमारा 5 वोल्ट बन रहा है। तो देखिए नीचे से हमारा 5 वोल्ट तो यहाँ पे आ गया। यही 5 वोल्ट अगर हमारे चार्जिंग आईसी के अंदर जा रहा होगा, तो हमारा 100% बीपीएच को बना रहा होगा। तो हम एक बार बीपीएच की भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इधर हम ग्राउंड पे रख लेंगे कहीं पे प्रोब को। ये माइक लाल तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम बीपीएच पे चेक कर लेंगे। देखिए 4 पॉइंट तो हमारा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फोन को चार्ज पे लगा देंगे। हम चार्ज में मतलब बैटरी को हम कनेक्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारी बैटरी है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये बैटरी भी हमने लगा ली। अब हम बीपीएच को एक बार फिर से चेक करेंगे कि हमारा बीपीएच कितना बन रहा है, क्योंकि बैटरी हमारी 3.3 वोल्ट चार्ज थी। तो देखिए यहाँ पे हमारा अभी बीपीएच डाउन हो गया, 3.4 बन रहा है, यानी बैटरी जितना वोल्टेज हमारा बीपीएच बन रहा है। अगर हमारा बीपीएच बन रहा है, तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा हाई एलडीओ और लो एलडीओ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमें सिंपल से पावर आईसी के पास इन दो कॉइलों पे टेस्टिंग कर लेंगे। देखिए जिन पे हमारा वो आ रहा था, देखिए यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं है। अगर हम वीपीएच की बात करें, दोबारा से आपको चेक करा दें, देखिए यहाँ पे हमारा 3.4 वोल्टेज आ रहा है, जबकि लो एलडीओ हमारा नहीं बन रहा है। और अगर हम हाई की बात करें 2 वोल्ट की, ये भी हमारा नहीं बन रहा है। तो देखिए वोल्टेज तो हमारे यहाँ पे नहीं बन रहा है। और भी हम कुछ वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई वोल्टेज बन रही क्या। देखिए यहाँ पे भी 0 वोल्टेज है, यहाँ पे भी 0 वोल्टेज है, और अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे भी हमारा 0 वोल्टेज है। और इधर एक कॉइल पे बात करें, तो ये भी हमारा यहाँ पे 0.51 हमारा बन रहा है वोल्टेज। सिर्फ एक कॉइल पे हमको थोड़ा सा वोल्टेज देखने को मिल रहा है 0.51, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है। बाकी हाई एलडीओ में हमारा कोई वोल्टेज नहीं है, ना ही लो एलडीओ में है। और अगर बाकी को इस कॉइल की बात करें, तो इस पे भी देख लेते हैं। देखिए कोई वोल्टेज नहीं है इस पे, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो देखिए हमारे पावर आईसी को इनपुट तो मिल रहा है, लेकिन आउट हमारे पावर आईसी में कुछ भी नहीं है। कहाँ से निकला, तो पावर आईसी में हमारा कोई भी इनपुट आउटपुट तो नहीं है। तो ये हमारा कॉइल है, कहाँ से निकला है।
नहीं, इसका तो नहीं है। ठीक है, इसको रख लेते हैं तब तक कहीं पे, बाद में देखेंगे। यहाँ पे हमारा बीपीएस तो बन रहा है, लेकिन बक वोल्टेज नहीं बन रहे। तो बक वोल्टेज नहीं बनने के कुछ हमारे कारण होते हैं, जिनको हमें चेक करना होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होता है, हमारा अगर क्रिस्टल काम वर्क नहीं कर रहा होगा तब भी हमारे बक वोल्टेज नहीं बनते। तो हमारा यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि हमारा क्रिस्टल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्रिस्टल के पास भी एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हमें एक नई ब्लेड लेके आ जाना। हम ब्लेड से थोड़ा सा अच्छे से टेस्टिंग करने में सुविधा हो जाती है। इसके अंदर रखा ब्लेड का पैकेट। हाँ, तो हम क्रिस्टल पे एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि देखिए हमने फोन को चार्ज पे लगा रखा है। तो एक बार हम क्रिस्टल पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्रिस्टल हमारा ऊपर है। और मीडियाटेक की बात करें तो मीडियाटेक में हमारा 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल आता है। देखिए आपको दिख रहा है 260 यानी 26 मेगाहर्ट्ज 26.0। तो यहाँ पे हम क्रिस्टल के पहले चारों तरफ एक बार वैसे जनरल मेजर करेंगे। तो उसके बाद फिर हम बूट सीक्वेंस चेक करेंगे इसका। देखिए यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है। पहले तो हम ये देखेंगे हमारा नोज कट पॉइंट कहाँ पे है। ये देखिए, ये नोज कट पॉइंट हमारा 1 नंबर। तो 1 नंबर हमारा देखते हैं। देखिए कोई वोल्टेज नहीं है। इधर देखते हैं, कोई वोल्टेज नहीं है। इस साइड कोई वोल्टेज नहीं है, और एक तो हमारा ग्राउंड होता है। तो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे कोई भी वोल्टेज नहीं है। जबकि अगर आपको दिखाएं, देखिए अभी भी यहाँ पे हमारा VPS बन रहा है, यानी कि पावर आईसी को जो 3.1 से 4.2 वोल्टेज चाहिए वो मिल रही है। उसके बाद हमारा पावर आईसी कोई भी बक वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो देखिए बक नहीं बनाएगा, क्रिस्टल ऑन नहीं होना, या हो सकता है पावर आईसी के अंदर कोई लाइन टूटी हो VPS की, जिससे हमारे बक नहीं बन रहे हो। क्योंकि देखिए अगर हमारा हाई एलडीओ और लो एलडीओ नहीं बनेगा तो बाकी भी हमारे एलडीओ कोई नहीं बनेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो हमारा एक लाइन बनती है VREF, तो सबसे पहले हम उस लाइन को चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हमें इस फोन का बिटमैप खोलना होगा। तो बिटमैप हम इसका खोल लेते हैं। एक मिनट, इसका बिटमैप M12 पे, यानी कि हम M12 नंबर की पिन पे इस पे चेक करेंगे। M12N, और ये हमारा आया N, ये आया M65, M7 और M12। यार इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारा यहाँ पे है। तो हमारे पहले हम बीपीएस चेक कर लेंगे, बन रहा नहीं बन रहा। देखिए बीपीएस हमारा बन रहा है। इस साइड देखते हैं, हाँ 1.1 हमारा बन रहा है, यानी कि हमारी जो VRF वाली लाइन है वो हमारा बन रहा है। उसके बाद हम सेकंड करेंगे VDIG। तो ये हमारे J8 नंबर के पिन पे बनती है। हम J8 को चेक करेंगे, नीचे की तरफ हमारी कहीं पे होगी है। और एक प्रोब हम यहाँ पे पहले बीपीएस चेक कर लेते हैं। देखिए 3.6 बन रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए हमारा कितना बन रहा है, 1.8 प्रॉपर मिल रहा है, जो हमारा VDIG की लाइन है। तीसरी हमारी जो बनती है तो VRTC 2.8 बनती है। वो हमारा M8 पे आती है पिन नंबर। तो हम M8 पे चेक कर लेंगे। M8, ये जो हम चेक हमारा ये है VRT 2.8। तो इसका भी हम कैप चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक ये वाले पे हमारा है, आपको दिखा देते हैं। देखिए M8 होते वाले पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीमीटर हमें लगाने में दिक्कत होगी, तो हम इसको बोर्ड को ऐसे घुमा लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं। तो हमारा जो वो वोल्टेज हमारी बननी है पावर आईसी के ठीक ऊपर इस साइड में एक बड़े से कैप के बगल में बननी है। तो यहाँ पे ग्राउंड लगा लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए इस कैप पे तो हमारा 2.8 VRTC बनना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए 2.8 हमारा बन रहा है, यानी कि हमारे VRTC भी बन रहा है और हमारे
अभी तक 3 वोल्टेज हमारी मिली है। उसके बाद हमारा BXO 2.2 बनता है, जो हमारा P6 नंबर की पिन से आता है। तो उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। P6 पिन पे हम देख लेंगे, P6, P9, P7, P6 ही आया। तो ठीक ऊपर हमारा यहाँ पे बड़ा सा है कैपेसिटर, तो इस पे भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 2.8 वोल्टेज बनना चाहिए, तो इस पे भी देख लेते हैं हम। देखिए इस साइड हमारा 0 है, इस साइड में चेक करते हैं, नहीं बन रहा है। फिर से हम एक बार चार्जर निकालेंगे, फिर लगाते हैं, और हम सबसे पहले VPS को चेक करेंगे। कई बार हमारा VPS ड्रॉप होगा तो हमारा ये सब वोल्टेज नहीं बनेंगे। देखो 3.7 VPS है, तो यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं। देखिए VRTC हमारे की कोई भी वोल्टेज नहीं है। जो हमारे क्रिस्टल के लिए वोल्टेज बनती है वो हमारे नहीं बन रही है। तो जब हमारे BRTC नहीं बन रही, BXO नहीं बनेगा, BS2 हमारा कहाँ से बनेगा? तो BRTC 2.2 हमारा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम पावर IC के पास चेक करेंगे कि हमारा BRTC क्यों नहीं बन रहा है। देखिए, और यहाँ पे हम एक बार BRTC की भी लाइन को चेक करेंगे कि क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रोब को अगर आपस में करके देखिए, मल्टीमीटर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। एक प्रोब हमने ग्राउंड रख लिया, एक प्रोब हम यहाँ पर रखते हैं। देखिए 520 का GR आ रहा है, और इस साइड हमारा ग्राउंड है। तो देखिए GR तो हमारा ओके है, BRTC का GR ओके है, लेकिन हमारा BRTC नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहीं से हमारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो BRTC नहीं बनने का कारण हो सकता है हमारी पावर से कोई GR ना आ रहा हो। तो हम इसके लिए एक बेस्ट तरीका ये अपनाएंगे कि हम अपने क्रिस्टल को एक बार ओपन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्रिस्टल के पास हमें क्या क्या GR देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। वीडियो हमारा शूट होता है, तो हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रख के एक बार इसका कूल टेस्टिंग करेंगे। तो देख लेते हैं, ये हमारा नोज कट पॉइंट था, तो यहाँ पे देख लेते हैं वो 415 आ रहा है। और इस साइड की अगर हम बात करें तो ये हमारा ग्राउंड है, दूसरे नंबर पे। तीसरे पे हमारा 417 है, और चौथे पे हमारा 767 है। यानी कि क्रिस्टल को आने वाली सारी लाइनें हमारी ओके हैं। तो एक बार हम क्रिस्टल क्रिस्टल के यहाँ पे वोल्टेज को चेक करने वाले, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फिर से हम वही अपना जंपर जोड़ने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमें चार्जिंग से अगर ऑन करना है, वोल्टेज देना है, तो फिर हमें लाइनें जोड़नी होंगी। देखिए एक हम बी बस पे जोड़ देते हैं, और दूसरा हम ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। बिना ग्राउंड के तो पॉजिटिव बेकार हुआ, तो ग्राउंड तो इम्पोर्टेंट हुआ, तो ग्राउंड भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे दोनों हमने जोड़ दिए हैं। अब हम फोन को चार्ज पे लगाएंगे, और चार्ज पे लगाने के बाद देखेंगे हमारे फोन में क्या स्थिति रहती है। देखिए ये हमने चार्ज लगा लिया है, और उसके बाद सबसे पहले जो हम वोल्टेज देख लेंगे, पावर आईसी का जो इनपुट होता है VPS, उसको चेक कर लेंगे। क्योंकि पावर आईसी को अगर वोल्टेज नहीं मिलेगी तो पावर आईसी ऑन कैसे करेगा? तो देखिए हम मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में रख लेते हैं। एक प्रोब हमने ग्राउंड रख लिया, दूसरे से हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए 4.2 हमारा बन रहा है, और VXO अभी भी हमारा 2.2 नहीं बन रहा है। और अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो 0 वोल्टेज, 0, ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो ये इसको भी हम देख लेते हैं, कोई वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही। यानी कि जब तक हमारा क्रिस्टल ऑन नहीं होगा तब तक हमारे कोई वोल्टेज नहीं बनने वाली। तो हमें क्रिस्टल ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले पावर को निकाल के एक बार देखना होगा कि पावर के नीचे कोई लाइन ऐसी तो नहीं है जो डैमेज हो गई हो, या पावर खुद हमारा डैमेज तो नहीं हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना जरूरी है।
तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे VXO 2.2 नहीं बन रहा है, प्लस हमारा क्रिस्टल भी पे भी वोल्टेज नहीं मिला, तो हमारा क्रिस्टल ऑन तो नहीं होगा। तो आपको बताएं, देखिए ये हमारा ग्राउंड था, इसके ठीक नीचे हमारा 2.2 आना चाहिए था, जो 0.65 बन रहा है, और यहाँ पे 1.8 के समथिंग बनता है, वो भी नहीं बन रहा है, और यहाँ पे 0.6 देखिए वो यहाँ पे 0.11 वोल्ट बन रहा है, यानी कि ये भी हमारा 0.60 बनना चाहिए था, जो काफी कम बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रही है। और VXO 2.2 आपने ये देखा, ये भी हमारा नहीं बन रहा है, देखिए 0.11 हमारा जितना ही बन रहा है, 0.6 जितना। और VRTC जो 2.2 हमारा AUX जो हमारा बनता है, वो भी हमारा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे एक समस्या रहती है कि ये वोल्टेज क्यों नहीं बन रही। आखिर नहीं बनने का रीजन ये भी हो सकता है कि हमारी पावर ऐसी खुद खराब हो गई हो, या फिर हमारे पावर ऐसी के नीचे कोई ऐसी कोई पैड है जो उखड़ गई है या लाइन टूट चुकी है। तो उसको चेक करने के लिए हम एक बार पावर ऐसी के पास सफाई करते हैं। हमें एक कुछ दरार सी दिख रही है यहाँ पे, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं। तो मैं सबसे पहले पावर ऐसी को बाहर निकालूंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारे फोन में स्थिति है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम बोर्ड को बाहर निकाल के पावर ऐसी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि मुझे पावर पावर हमारी जो मीडियाटेक की पावर ऐसी लगी है, उसमें एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि इसमें हमारे पावर के पास एक हल्की सी दरार मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपको भी दिखाता हूँ एक बार, देखिए ये दरार हमें दिख रही, तो हो सकता है इसकी वजह से हमारा क्रिस्टल ऑन ना हो रहा हो। तो हम पावर को बाहर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे बोर्ड में क्या रहता है। नहीं तो हम पावर को चेंज करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे हम दूसरा एक पावर लगाएंगे, और उसके बाद हम चेक करने वाले हैं हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है, क्योंकि हमारे इसमें बक नहीं बन रहे हैं। और दूसरा हमने आपने देखा था शुरू में एक ऑटो एम्पेयर ले रहा है, तो हम ऑटो एम्पेयर को भी ठीक करेंगे, वो भी हमारा नहीं बनना चाहिए। कोई भी मोबाइल है उसमें ऑटो एम्पेयर नहीं लेना चाहिए। ऑटो एम्पेयर को तो हम आसानी से कर लेंगे, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये था कि हमारा पावर ट्रिगर नहीं हो रहा था, तो हम सबसे पहले उसको सही करेंगे। तो अभी हमने इसमें क्रिस्टल नहीं लगाया है, पहले हम बिना क्रिस्टल के एक बार चेक करेंगे कि हमारे क्या स्थिति है वोल्टेज की, उसके बाद हम फिर क्रिस्टल भी लगाएंगे। तो पहले हम इसमें जो हमारा चार्जिंग के वायर थे उनको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसी से हमें वोल्टेज मिल पाएगा ऊपर। अब हम इसको फोन को चार्ज पे लगाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारे इसमें क्या स्थिति रहती है। तो हम बैटरी भी नहीं लगाने वाले, हम डायरेक्ट इसको चार्ज पे लगाएंगे। देखिए चार्ज पे लगाने के बाद हम अब वोल्टेज को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम बीपीएस वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे आपको हम बताया था शुरू से। तो सबसे पहले हम बीपीएस चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे देखते हैं।
ठीक है, हमारा बीपीएस 4.2 मिल रहा है। अगर हमारा बीपीएस मिल रहा है तो हम बी एक्सो जो था हमारा, वो हमारा जो नहीं बन रहा था, देखिए अब हमारा वो बन रहा है, लेकिन फ्लैक्चुएट हो रहा है। और अगर हम क्रिस्टल की बात करें, यहाँ पे हमारा 2.2 बनना चाहिए। देखिए यहाँ 1.2 बन रहा है हमारा, और इस साइड में 1 वोल्ट, और यहाँ पे हमारा 0.41, और यहाँ पे हमारा अभी कम बन रहा है। हाँ देखिए बन रहा है हमारा 2.2 भी बन रहा है। ये देखिए 2.2 हमारा बन गया है। तो ये हमारे सारे बनने लग गए हैं। तो एक बार हम यहाँ पे क्रिस्टल लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे फोन में और हम क्या कर सकते हैं। पहले आपने जब देखा कि हमारा, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करा कि मेन हमारे इसमें दिक्कत कहाँ से थी। देखिए आईसी बदलना या निकालना लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि फॉल्ट को फाइंड करना कि कहाँ से प्रॉब्लम है। अगर ये फॉल्ट हमारे अगर फाइंड होते हैं तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती हमारे। ठीक है, हमको फॉल्ट ही फाइंड करना नहीं आ रहा तो फिर हम क्या रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो हम इसको और ठंडा करते हैं, उसके बाद जाके अब हमारा क्रिस्टल लग चुका है। तो क्रिस्टल लगने के बाद क्या, अब हमारा क्या क्या है अब दिखाते हैं आपको। देखिए क्रिस्टल लगने के बाद जो वी एक्सओ 2.2 था उसको हम पहले चेक करते हैं क्या हमारा वो वोल्टेज बन रहा है प्रॉपर। तो ये देखिए 2.2 हमारा स्टेबल हो चुका है। अगर 2.2 हमारा स्टेबल हो चुका है तो हमारा बी ऑक्स भी 1.8 वो भी स्टेबल हो गया होगा। देखिए बी ऑक्स भी हमारा स्टेबल हो गया। अब हम बात करें हमारे लो एलडीओ की, तो उसमें भी देख लेते हैं हमारे वोल्टेज बने। देखिए 1.3 हमारा ये भी स्टेबल हो गया, और बाकी कोयलों को भी देखिए 1.1, और ये हमारा 0.75, और ये हमारा 0.79, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा 0.80, और यहाँ पे हमारा 0.8, और इसकी अगर हम बात करें तो 0.8, और ये हमारी बात करें कि 0, और ये हमारा 2 वोल्ट के हाई एलडीओ बन रही 1.992, यानी कि हमारा हाई एलडीओ बन रहा है। अभी हमने बैटरी जबकि नहीं लगाई है, तो अब हम इसको एक बार आपको फिर से बैटरी लगा के चार्ज पे लगा के दिखाते हैं हमारा कितना एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे हम टीसी पे हमने कनेक्ट कर लिया है। एक बार हम पावर के ट्रिगर करेंगे। देखिए एक राउंड लगा देते हैं, एक पावर बटन पे लगाते हैं। देखिए ये हमारा 63 50, और ये हमारा 90 127। देखिए हमारा ये 161, और हमारा देखिए बूट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारी जो बूट केबल है उसमें आईडी की लाइन जो है मैच नहीं हो पा रही है। तो ये हमारा एक रीज़न हो सकता है कि आईडी की लाइन मैच ना हो रही हो, तो इसी वजह से ऑन ना हो रहा हो। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।